हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 7th को चैप्टर नंबर 6 सदाचार है पढ़ा रही थी, जिसमें हमने चैप्टर पढ़ लिया था। उसमें बताया गया कि हमें कौन कौन से अच्छे कार्यों को अपनाना चाहिए और उनको अपने आचरण में प्रयोग करना चाहिए। अब आज हम देखेंगे इसके अभ्यास कार्य। पहला कार्य है सर्वांश श्लोकांश सस्वर गायनम, कि सभी श्लोकों को सस्वर गायन करना है। तो इसमें आपको पढ़ना है केवल इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी इसमें जो राइट है उसके आगे आम लिखना है और जो रोंग है उसके आगे न लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काले यानी सुबह के समय ईश्वर को याद करना चाहिए या प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो हाँ करना चाहिए, तो हो जाएगा आम। राइट है तो आम हो जाएगा। अनृतम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवते, मन से उत्तम लोगों की या श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, तो हो जाएगा आम। फिर है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है क्या? नहीं होता है, दुखी होता है, इसलिए हो जाएगा न। फिर है स्व कार्यम अद्य कुर्वित, कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, यस कर लेना चाहिए, तो हो जाएगा आम। तो पहले में आम, दूसरे में न, तीसरे में आम, चौथे में न, पांचवें में आम। फिर है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, यानी वन वर्ड में आपको आंसर देना है। कह न प्रतीक्ष्यते, किसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? मृत्यु की। मृत्यु है, इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु है। क्यों? क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। सत्यता कदा व्यवहारे सयात, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए? औदार्यम, उदारता के साथ। फिर है किम बुरियात, कैसा बोलना चाहिए? सत्यम बुरियात, यानी सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है? मित्रेण, यानी मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। कह महान रिपु है अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा महान शत्रु हमारे शरीर में बैठा हुआ है? क्रोध है। क्रोध हमारा क्या होता है? महान शत्रु होता है या सबसे बड़ा शत्रु होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। 4 में है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है उसके आधार को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है, यानी उसकी जगह पे आपको प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। तो मृत्यु है न प्रतीक्ष्यते, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन बनता है किसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? तो किसके लिए होगा? कह न प्रतीक्ष्यते। अब आपने क्वेश्चन बनाया है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। क्या करके मनुष्य दुखी होता है? तो क्या के लिए आएगा? किम कृत्वा नरः दुखी भवति। फिर है पितरम कर्मणा सेवते, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए? तो किसकी के लिए हो जाएगा कम कर्मणा सेवते, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन बनता है व्यवहार में क्या होना श्रेयसी श्रेष्ठकर होता है? व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठकर होता है? सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए। तो सर्वदा यानी कब व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए? तो कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया।
क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। देखो ऐसे दिया हुआ है आपके, इसमें 3 क्रियापद दिए हुए हैं, बुरियात, सेवते, सयात। बुरियात यानी चाहिए, बोलना चाहिए, सेवते यानी करना चाहिए, और सयात यानी होना चाहिए। और आगे एक सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें क्रिया नहीं लगाई हुई है, इनमें से तीनों में से एक क्रिया छांटकर इनमें फिल करना है। तो इस और सेंटेंस बनाना है। तो ये सेंटेंस बनते हैं, पहला अनृतम प्रियम च न बुरियात। फिर है मनसा मातरम पितरम च सेवते। मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। और ऊपर वाले का अर्थ है झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए, यानी ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय हो। फिर है सत्यम प्रियम च बुरियात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाचा गुरु सेवते, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न बुरियात, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, यानी ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को बुरा लगे। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न सयात, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवते, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सयात, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा से उचित पदों को चुनकर खालिस्तान भरने हैं, यानी ब्लैंक्स भरने हैं। भक्त है ईश्वरम स्मरन्ति, भक्त ईश्वर का सदा, तो पहले में क्या आ जाएगा, सदा। तो हम भक्त है सदा ईश्वरम सयात, भक्त को हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो आज का आपका होमवर्क इतना ही है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th यही करने हैं। 6 को आप अपना छोड़ देना, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करा दूँगी। थैंक यू।